नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी और पर्यावरण अध्ययन के जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो जस्ट इससे पहले हमने जो पर्यावरण पोर्शन है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो है वो देखा था। उसके 30 प्रश्न साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा हिंदी का सेट नंबर जो है वो 11 और इसके अंतर्गत भी कुल 30 प्रश्न हम पूछेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 प्रश्न आपका कह रहा है कि बौद्धिक स्तर पर बच्चों में भाषा कौशल जो है उसकी प्रवीणता और व्यापकता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है। सामान्य शब्दों का अर्थ पूछना, कठिन जो शब्द हैं उनका अर्थ पूछना, सरल शब्दों का अर्थ पूछना या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला कठिन शब्दों का अर्थ पूछना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कहा गया ना कि बच्चों में भाषा कौशल की प्रवीणता है और व्यापकता है, उसका मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक पूछा गया था। 32 प्रश्न कह रहा है कि भाषाई कौशल में शिक्षण जो है उसका प्रमुख अंग है। श्रवण है, भाषण है, गायन है या लेखन है। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, काफ़ी बार मैंने बताया है। और उसमें यदि देखें इन चारों में से तो श्रवण सुनना जो है वो लिखा हुआ है, तो यही आपका भाषाई कौशल में शिक्षण का एक प्रमुख अंग में आ जाएगा। अगला प्रश्न 33 कह रहा है मैला आंचल के रचनाकार कौन है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। बताना है आपको कि ऑप्शन 1 2 3 4 में से किसकी जो है ये रचना है। राजेंद्र प्रसाद बेदी की है, गुरुदयाल सिंह की है, फणीश्वर नाथ रेणु की है या भैरव प्रसाद गुप्त की है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में, तो तीसरा आपका फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 प्रश्न आपका है भी बेहद महत्वपूर्ण रचना है आपकी तोड़ती पत्थर कविता के कवि सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या माखन लाल चतुर्वेदी हैं। बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि जैसे यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे हो गए, तो ये किस प्रकार के कवि हैं? तो ये जो है जैसे छायावादी कवि हैं, तो उस पर आधारित भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। 35 प्रश्न कह रहा है व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद आपको जो है वो बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद। आंसर की बात करें ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन वी प्लस उत्पत्ति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यदि बात करें यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, तो वी जो है यहाँ पर देख रहे हैं छोटी की मात्रा लगी, यानी कि यहाँ पर आपका आएगा छोटी ई प्लस उत्पत्ति में आप देखिए क्या है, छोटा ऊ से स्टार्टिंग है तो छोटा ऊ, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, तो व्युत्पत्ति में देखिए तो या बन रहा है और साथ ही साथ आपका ऊ बन रहा है। और ये आपसे पूछा जाता है व्युत्पत्ति में कौन सी संधि है, तो यण संधि जो है आपका हो जाता है रूल के अकॉर्डिंग। 36 पूछ रहा है प्रश्न अक्षौहिणी का सही संधि विच्छेद आपको जो है वो इन चारों ऑप्शन में छांटना है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से जो है कौन सा सही होगा? अक्षौहिणी का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में दूसरा वाला आपका ऑप्शन अक्ष प्लस ओहिनी जो है ये आपका जो है वो संधि विच्छेद होता है। और ये आपका टेट यानी कि हरियाणा टेट में सन 2013 के पेपर में जो सेकंड पेपर होता है अपर प्राइमरी का, उसमें पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं यही सब प्रश्न आपके रिपीट इधर उधर होते रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि कोई भी टाइप से प्रश्न आए आपको देखा हुआ ही प्रश्न देखने को मिले। 37 प्रश्न है दिनकर में आपको बताना है समास कौन सा है। तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार आगे भी अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। आंसर की बात करते हैं कौन सा जो है वो सही होगा, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही तत्पुरुष समास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दिनकर में तत्पुरुष समास है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, दिनकर
आपका सूर्य के संदर्भ में भी होता है, तो बहुब्रीय भी यहाँ पर हो सकता है। ऑप्शन में तो नहीं है बहुब्रीय, पर देखने को यदि आपको मिले तो दिन की शुरुआत जो करता है वो क्या करता है, दिनकर, उसी को तो कहते हैं, अर्थात सूर्य। तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना तो बहुब्री को आप हमेशा देंगे और उसके बाद आप फिर तत्पुरुष को जो है वो देंगे। अगला है आपका 38, और ये भी है तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्ति होगी, तो कर्ता ने कर्म को होगी, दिन को करने वाला ना, इसलिए। वक्रतुंड यानी कि गणेश में आपको समास बताना है, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्री, तत्पुरुष, तो किसी का गलत नहीं होगा। मैं काफ़ी बार बता भी चुका हूँ, जहाँ पर कोई अन्य पद प्रधान हो तो यहाँ पर आपका ऑप्शन तीसरा वाला बहुब्रीय समास जो है वो हो जाएगा। 39 प्रश्न कह रहा है कि वृत्ति किसका पर्यायवाची जो है वो है। 4 ऑप्शन है, जीवन का, याचना का, जीविका का, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला जीविका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वृत्ति जो है जीविका का पर्यायवाची है। 40 प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उत्सेक किसका पर्यायवाची है। मंथन का है, ज्ञान का है, जोश का है, उदासी का है। 4 ऑप्शन में चाटना है आपको कौन सा जो है वो उत्सेक जो है वो किसका पर्यायवाची है। आंसर की बात करते हैं तो आपका तीसरा वाला जोश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जोश का पर्यायवाची हो जाएगा। 41 प्रश्न कह रहा है चित्रक किसका पर्यायवाची है। बाघ, हिरन, बिल्ली या मछली। 4 ऑप्शन है, चाटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में, तो पहला आपका ऑप्शन बाघ जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो 42, उत्कृष्ट का आपको विलोम शब्द बताना है। 4 ऑप्शन है, अपकृष्ट होगा, व्यर्थ होगा, निकृष्ट होगा या विकराल होगा। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि उत्कृष्ट का विलोम होता है व्यर्थ, और जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, अर्थ के आधार पर नहीं जाना है, जो विलोम एग्जैक्ट होता है वो निकृष्ट होता है। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है, ध्यान रखिएगा। 43 प्रश्न कह रहा है उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा। प्रमुख, विमुख, त्रिमुख या सन्मुख। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला उन्मुख का विलोम विमुख जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 44, उपसर्ग किसका विलोम है, ये आपको बताना है। सर्ग का है, संधि का है, समास का है या प्रत्यय का है। 4 ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला प्रत्यय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपसर्ग का विलोम प्रत्यय होता है, उपसर्ग स्टार्टिंग में, प्रत्यय लास्ट में। 45 प्रश्न कह रहा है कि स्त्री जिसे उसका स्वामी प्रेम ना करे कहलाती है। दुर्भगा, स्वकीया, परकीया या प्रेम विहिता। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन पहला ही वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 46 की जो कठिनाई से समझ में आता है उसे कहते हैं दुर्बोध, दुर्जन, दुर्लभ, दुसाध्य। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा, जो कठिनाई से समझ में आता है। आंसर की बात करते हैं कौन सा जो है वो सही होगा, तो आपका पहला वाला ऑप्शन दुर्बोध जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 प्रश्न कह रहा है केला का तत्सम शब्द क्या होगा। केल, कदली, कदला या हस्तिफल। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन 1 2 3 4 में दूसरा वाला आपका कदली बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को ही कदली फलम करके भी लिखा जाता है, तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए। 48 प्रश्न कह रहा है नेवला का तत्सम शब्द क्या होगा। न्योला, नकुल, नकुला, नवला। 4 ऑप्शन है, चाटना है आपको, बताना है कौन सा जो है वो नेवला का तत्सम शब्द जो है वो होगा। आंसर की बात करते हैं आपका, तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो नेवला का तत्सम शब्द जो है वो नकुल होता है आपका। दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं कहीं आपको न्योला करके भी देखने को मिलता है, पर जो कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिक बुक है उनमें आपको नकुल ही देखने को मिलता है।
बाकी आपके अकॉर्डिंग नेवला होना चाहिए, नकुल होना चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग नकुल यहाँ पर सही होगा। 49 प्रश्न कह रहा है निखिल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, नी, निर, आ या निस। 4 ऑप्शन है, इस प्रकार से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। निखिल में आपको उपसर्ग जो है वो बताना है। तो बात कर लेते हैं आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा उपसर्ग जो है वो निखिल में होगा, तो पहला आपका ऑप्शन नी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 प्रश्न कह रहा है परिकीर्ण जो है उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग जो है वो हुआ है, परि, पा, प्र या पर। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका पहला आपका ऑप्शन परि जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 प्रश्न कह रहा है कठिन परिश्रम करने वाला के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है, बंधुआ मजदूर होता है, कोल्हू का बैल होता है, अल्लाह की गाय होता है, धोबी का गधा होता है। आपको बताना है ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कठिन परिश्रम करने वाले को हम कहते हैं कोल्हू का बैल। आपका दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 प्रश्न कह रहा है कि कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना या परिश्रम करना। बताना है आपको, छाटना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में एक आंसर कौन सा होगा। आंसर की बात करें तो पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है कमर कसना मतलब दृढ़ निश्चय करना। 53 प्रश्न कह रहा है कि खून खौलना जो है उसका अर्थ जो है वो क्या होगा, सांस तेज होना, थक जाना, बहुत गुस्सा आना या विवेकहीन होना। बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से खून खौलने का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत गुस्सा होना। तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 प्रश्न आपसे 4 प्रकार से प्रत्युत्तर लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला जो है वो सही है। प्रत्युत्तर ऑप्शन 1 2 3 4 4 प्रकार से है। बात करते हैं आंसर की तो आपका दूसरा वाला प्रत्युत्तर जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसी प्रकार से लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर आपका अतिशयोक्ति 4 प्रकार से लिखा हुआ है, इसको भी इसी प्रकार से आपको छाटना है और बताना है कि कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द जो है वो है। आंसर की बात करते हैं यहाँ पर भी ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो पहला ही आपका ऑप्शन अतिशयोक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा इसको ईजी बना दिया है। आपसे जब पूछा जाता है तो ये वाला जो शा देख रहे हैं अतिशयोक्ति में, ये आपसे केवल आधा बना होता है, अशुद्ध में अतिशयोक्ति लिखा होता है। और जब आप पढ़ते हैं तो 90% लोग यही समझते हैं कि यहाँ पर यही वाली शाह होती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूरी शाह होती है, अतिशयोक्ति इस प्रकार से लिखा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी की अशुद्ध वर्तनी से संबंधित जब प्रश्न आता है तो इसी की आपको ध्यान रखना होता है, इसी को ही करेक्ट करना होता है। यहाँ पर तो इन्होंने अलग अलग तरीके से ही दे दिया है। 56 प्रश्न आपका कह रहा है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, भय, घृणा, क्रोध या शोक। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध जो है वो होता है। 57 प्रश्न कह रहा है किस छंद का प्रथम और अंतिम अक्षर एक सा होता है, चौपाई का, सोरठा का, कुंडलिया का या मालिनी का। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सोरठा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे लास्ट में। 59 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पद में कौन सा अलंकार है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, करो समूल कुमिलाए। रूपक, यमक, उल्लेख, विभावना। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला वाला रूपक जो है वो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि धन रूपी जो जल है उसके बढ़ते जाने से भी मन रूपी जो कमल है वो भी बढ़ता जाता है, किंतु जल जो है उसके घटते जाने पर वो जो कमल है वो पुनः नहीं घटता है, भले ही जड़ से जो कुमिला है वो चला जाए। तो यहाँ पर उपमेय संपत्ति और फन को माना गया और उपमान सलिल और सरोज को माना गया है, और इसके रूप में दिखाने के कारण ही आप क्या कहेंगे, रूपक अलंकार आपका हो जाएगा।
अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 60 आपका है, जलन, ईर्ष्या, कुढ़न किसके पर्यायवाची हैं? डाह के हैं, प्रेम के हैं, उपासना के हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कि ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं। आंसर की बात करते हैं तो ये सभी आपके डाह जो है, यही आपका पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसी के पर्यायवाची हैं। एक आपका विद्वेष भी होता है इसी का पर्यायवाची, जलन ईर्ष्या का, वो भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो 58 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि दोहा में कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, या 8 होते हैं? डायरेक्ट आप नंबर टाइप कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन टाइप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपना आंसर जो है वो सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इजी सा प्रश्न है, उम्मीद करते हैं सभी लोगों का सही आंसर जो है वो बिल्कुल आएगा। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न आज के जो है वो समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो की लाइव टाइमिंग जो है वो शाम 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।